करके और कोई दूसरी शरण नहीं है। विज्ञान ने खूब सुविधाएं दे दी, लेकिन जब विज्ञान दुविधा देना शुरू करता है तो संभालने वाला कोई मिलता नहीं। धर्म और धर्मात्मा संत समाज ऐसे समय में इस अशांत मानवता के लिए अपने संदेशों से, अपने प्रिय वचनों से, अपने प्रवचनों से, अपने मंत्रों से, मंत्रों की भावनाओं से, विश्व कल्याण की कामना से, प्राणी मात्र के जीवन के रक्षण के लिए संबल का काम कर सकते हैं, सहारा बन सकते हैं। और इस दुनिया को इन संकटों के क्षणों में उसे दूर करने के उपाय खूब तलाशने चाहिए। सफलता भी मिले ऐसी हम भावना पाते हैं, लेकिन धर्म की शरण में आना चाहिए। खान पान की शुद्धि में परिवर्तन करना चाहिए, खान पान में शुद्धि लाना चाहिए, अभक्ष और मादक पदार्थों से बचना चाहिए, भोजन को सात्विक करना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। जीने के लिए खाने की जरूरत है, तो उसकी पूर्ति तो सभी करते हैं, पर खाने के लिए ही नहीं जीना चाहिए। जीने के लिए खाना ऐसा है। आज भी सारी दुनिया यदि जीव रक्षा का भाव करने लगे, आज भी सारी दुनिया यदि जीव दया को अपने जीवन का मूल मंत्र मानने लगे, आज भी सारी दुनिया जियो और जीनो दो के मंत्र को अपना ले, तो आज भी दुनिया का संकट दूर हो सकता है। जब अपने ऊपर आफत आ गई तो भगवान दिखने लगते हैं, परेशानी दिखने लगती है। और जब निर्दोष बेकसूर मूक प्राणी निरंतर बाधित किए जा रहे हैं, निरंतर मारे जा रहे हैं, उस समय किसी के लिए कुछ नहीं। यदि दुनिया जीव दया के कामों में आगे बढ़े, हिंसा और आतंक की राह से बचे, तो आज भी दुनिया का संकट दूर हो सकता है। हमारे ऊपर आए हुए संकट को हम ही दूर करेंगे। हमारे कारणों से संकट आया है, तो हमारे उपाय ही उस संकट को दूर करेंगे, और उपाय कुछ नहीं है। जब तुम्हारे सामने मौत मंडराने लगी तो तुम्हारे को ये ख्याल आने लगा कि बचाव कैसे हो, और जब तुम स्वयं दूसरों पर मौत बनकर के मंडरा रहे थे तो उस समय तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई। इसलिए अपने जीवन को यदि स्वच्छ और सुरक्षित देखना चाहते हो, अपने जीवन की सुरक्षा चाहते हो, तो अपने द्वारा प्राणी मात्र की सुरक्षा होनी चाहिए। जीव दया के काम निरंतर होने चाहिए। जिस व्यक्ति के द्वारा निरंतर जीव दया के काम होते रहते हैं, उस व्यक्ति का जीवन सुरक्षित रहता है। और ऐसे दयावान व्यक्ति जब तक इस धरती पर रहेंगे, दया की मूर्ति, कृपा की मूर्ति, करुणा की मूर्ति, अहिंसा के देवता इस धरती पर विचरण करते रहेंगे, तो बड़े से बड़े संकट क्यों ना आ जाएं, पर उनका अभाव होगा। और तुम्हारा जो एक शांति का भाव है,
वह पूरी दुनिया में स्थापित होगा, विश्व का संकट दूर हो, दुनिया इस त्रासदी से मुक्त हो। इस भावना के साथ आप सभी को निरंतर सद्भावना रखते हुए तुम स्वयं जियो और दूसरों को भी जीने दो। गुरु उजाले में है, उजाला करते हैं, गुरु तो बंधु, गुरु स्वयं उजाले में है और दूसरों को भी उजाला करते हैं, इसलिए हम गुरु की वंदना करते हैं। अहिंसा परमो धर्म की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। उजाले में है, उजाला करते हैं, गुरु को बंधु। कल का विषय आगे बढ़ रहा है। गुरु उजाले में है और उजाला करते भी हैं। गुरु की परिभाषा ही अज्ञान के अंधेरे को दूर करने के रूप में है और ज्ञान का प्रकाश फैलाने के रूप में है। भारतीय संस्कृति में गुरु की महिमा इसलिए इस रूप में बतलाई गई है, अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को नमस्कार किया गया है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान की अंजन शलाका बन चुके हैं, आंखों में आंज देते हैं, साफ साफ दिखाई देने लगता है, स्पष्ट दिखाई देने लगता है। गुरु प्रकाश प्रदान करते हैं, अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं। इस हाइकू में भी इसी बात की प्रेरणा है। उजाले में है, उजाला करते हैं, गुरु को बंधु। स्वयं प्रकाश में है और सबके लिए प्रकाश फैला रहे हैं, इसलिए ऐसे गुरु की वंदना करता हूं। इसी क्रम में कुछ पंक्तियां और आ रही हैं। युवा कपोल, कपोल कल्पित हैं। युवा कपोल, कपोल कल्पित हैं वृद्ध बोध में, वृद्ध बोध में। बोध के साथ वृद्ध शब्द लगाया है, इसका मतलब है बोध भी बाल्यावस्था में रहता होगा, कुमारावस्था में रहता होगा, प्रौढ़ावस्था में रहता होगा, तब तो कहीं जाकर के वृद्धत्व का ये संकेत दिया गया है बोध के साथ। वृद्ध बोध, वृद्ध बोध का मतलब है अनुभवी ज्ञान, क्योंकि अनुभव उम्र के साथ बढ़ता है। ज्ञान तुम्हारे क्षयोपम से बढ़ सकता है, बाल वय में भी बढ़ सकता है, लेकिन अनुभव के लिए
उस ज्ञान को उम्र बिताना पड़ेगी। वृद्ध बोध की बात चल रही है, मतलब ऐसा ज्ञान जो अनुभव में ढल चुका है, पक चुका है, परिपक्व हो चुका है। उस वृद्ध ज्ञान में युवा कपोल कल्पित है। युवा कपोल का मतलब क्या? युवा चेहरे। युवा चेहरे का मतलब क्या? युवा चेहरे का मतलब मैं ऐसा समझ रहा हूं, चमक धमक। युवा चेहरा तो अच्छा माना जा सकता है, लेकिन केवल चेहरे की चमक धमक ही देखी जाए, चमकीला चेहरा ही देखा जाए, हरा भरा चेहरा ही देखा जाए, तो बहुत बार धोखा हो जाता है। युवाओं की कल्पनाएं बुरी नहीं है। युवाओं के अपने अंदाज भी हैं, युवाओं के अपने अरमान भी हैं, और सब चीजें, युवा होना कोई बुरी बात भी नहीं है। यौवन में तो ऊर्जा भी होती है, कुछ करने की स्थिति भी बनती है, युवा शक्ति का सम्मान होता है, युवा शक्ति को अवसर भी दिए जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जहाँ पर युवा खड़े रहेंगे वहाँ का वातावरण भी युवा बना रहेगा, और युवा नहीं रहेंगे तो वातावरण भी ढलान की ओर चला जाएगा। तो युवा होना अच्छी बात है, युवाओं की कल्पनाएं भावनाएं भी अच्छी बात है, युवाओं की कार्य प्रणाली भी अच्छी बात है, लेकिन इन सब से हटकर के कभी कभी युवाओं में और युवाओं के यौवन में यदि आधार सही नहीं है तो युवा कपोल कल्पित है, ऐसा कहा जा रहा है। मतलब ये हो गया कि युवाओं के चेहरे, युवाओं के हाव भाव, युवाओं की कल्पनाएं, उनके अरमान कपोल कल्पित हैं। कपोल कल्पित का मतलब क्या? कल्पना पर टिके हैं, पूरी कल्पना है, कल्पना के लड्डू बना लो, कल्पना के लड्डू खा लो, कल्पना के सब कुछ कार्य कर लो, तो कल्पना तक सीमित है, जीवन से जुड़ नहीं पाते। तो युवा कपोल कल्पित हैं वृद्ध बोध में। वृद्ध का बोध कहता है कि युवा के कपोल ठीक हैं, चेहरे ठीक हैं, कल्पनाएं ठीक हैं, पर जैसे यौवन से भरे हुए चेहरे हैं, चमकदार चेहरे हैं, तो चमकदार चेहरों के साथ साथ असरदार चाल भी होनी चाहिए।
चमकदार चेहरे के साथ असरदार चाल यदि हो जाती है, प्रभावी चाल रहती है, तो कहना ही क्या है। पर इस असरदार चाल को पाने के लिए युवा को वृद्धत्व से जुड़ना पड़ता है। युवा का ज्ञान युवा रहेगा तो भ्रमित होने की संभावनाएं हैं, लेकिन युवा का ज्ञान यदि प्रौढ़ होकर के वृद्धत्व से जुड़ जाता है तो फिर एक आदर्श से स्थापित हो जाता है। वृद्ध बोध का प्रभाव है। युवा वृद्धों की उपेक्षा करके चलेगा तो पछताएगा, और वृद्ध व्यक्ति युवाओं को पकड़ करके नहीं चलेगा तो वृद्ध भी पछताएगा। क्योंकि युवाओं में ताकत है पर खून गर्म है, बिना विचारे भी कुछ कर सकते हैं। वृद्ध में विचार आ गए हैं, अनुभव आ गया है, लेकिन काम करने की क्षमता शिथिल हो गई है। तो बूढ़ा विचार करने के बाद भी काम नहीं कर सकता। वृद्ध को होश तो है, लेकिन उम्र के हिसाब से जोश उसका ठंडा हो गया। और युवा में जोश है, और यौवन के उन्माद में कई बार होश नहीं रहता।